नमस्कार दोस्तों, एक फ्रेंड ने YouTube पर कमेंट किया है, जो बाबा पकड़े गए हैं उनकी ऊर्जा दिशाहीन क्यों हो जाती है, उनकी शक्ति गलत दिशा में क्यों चली जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो कोई मंत्र जाप करे, ठीक है। अब अगर कोई इंसान मंत्र जाप करता है तो उस मंत्र जाप से भी रिद्धि सिद्धियाँ आ जाती हैं, वो रिद्धि सिद्धियों का मालिक बन जाता है। लेकिन अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग मतलब मंत्र जाप किया, लेकिन मंत्र जाप करने के बावजूद भी हमने खुद को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित नहीं किया है, यानी कि अपने अंदर खुद को सरेंडर नहीं किया है। अब मंत्र जाप किया, मंत्र जाप करने से क्या है, हमारी जो पूरी दुनिया में जो हमारा मन फैला हुआ है, हम उसको एक मंत्र के ऊपर ले आए तो क्या है, हमारी जो ऊर्जा है वो पावरफुल हो जाती है। अब देखो दोस्तों, जो पूरी दुनिया में फैली हुई है हमारी ऊर्जा, अगर हम उसको एक बिंदु पर ले आते हैं तो हमें पावर तो मिल जाती है, लेकिन उस पावर को संभालने के लिए हम अपने मन को एक्टिव नहीं कर पाते हैं सही तरीके से कि इन शक्तियों को कैसे यूज़ करना है। अब दोस्तों कई लोग, आपने सुना होगा, YouTube पर गूगल पर रिसर्च करके देख सकते हो कि कई लोगों ने मंत्र जाप किया, चाहे कोई भी मंत्र हो, उनको रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त हो गई हैं, लेकिन वो रिद्धि सिद्धियाँ उनको तबाह कर देती हैं। कैसे? क्योंकि वो जो रिद्धि सिद्धियाँ हैं उनसे मतलब वो फालतू का काम करवाते हैं, अपने हित में, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जो सिद्धियाँ उनको मिली है तो काम तो करेंगी, लेकिन वो ये सोच नहीं पाएंगे क्या ये सिद्धियाँ मेरा भी नुकसान कर सकती हैं। लेकिन केवल उन्होंने इतना ही सोचा होता है कि ये सिद्धियाँ मेरी है, मेरी गुलाम है, मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। तो दोस्तों वो सिद्धियाँ इंसान को इतना ऊपर तो उठा सकती हैं वो, लेकिन वो इतनी ही ऊंचाई से नीचे धड़ाम से नीचे गिरा भी सकती हैं वो। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया उन साधुओं के बारे में। वो साधु ऐसे ही हैं, जो एक सच्चा साधु रहेगा वो अपना खाने पीने तक का होश नहीं रहेगा। अगर खाएगा भी इतना खाएगा कि वो अपने इस शरीर को जिंदा रख सके, क्योंकि ये यान है। अगर इस यान में हम इसको ठीक तरीके से इसका पोषण नहीं करेंगे तो ये यान उड़ने नहीं देगा हमको। लेकिन जो साधु वगैरह हैं, जो अभी आपको बताया मैंने, वो क्या है, भोग विलास में भी इतनी ज़्यादा उन्नति करते हैं। अब आप उनको शरीर से ही देख सकते हो, मांस का पिटारा लिए घूमते हैं अपने शरीर पर। अब खुद ही सोचो दोस्तों, जो इंसान ऐसा हो और उसके पास में रिद्धि सिद्धियां हो तो क्या हाल होगा। भले ही उन रिद्धि सिद्धियों से वो दूसरों का भी विनाश कर रहा हो या फिर दूसरों को एक्टिव कर रहा हो अपनी तरफ, तो वो दोनों ही तरफ से वो गलत दिशा में जा रहा है। वो दूसरों के लिए भी गलत कर रहा है, और उस चीज़ से उसके लिए जो गलत होगा वो उस टाइम सोच नहीं सकता। भले ही उसने ये जीवन तो नाम में गुजार लिया, लेकिन आप तो जानते ही हो, अंत में वो जैसी भी इच्छाएं लेकर रहेगा, जैसे भी विचार करेगा, वो इच्छाएं और विचार ही उसका कल तैयार कर देगी। अब अगला जन्म तो पता नहीं उसको कैसा मिलेगा, उस साधु का कैसा होगा, कौन से जीवन में जाएगा, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये उसके विचारों पर डिपेंड करता है, उसकी इच्छाओं पर डिपेंड करता है। तो मतलब ये है कि वो अपना ही विनाश करता है, भले ही उसको दौलत शोहरत ये सब मिल जाए। तभी कहते हैं हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर विश्राम करने के लिए आए हैं, ठीक है। लेकिन हम विश्राम करते करते हम इतने मग्न हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमें जाना भी है।
तो दोस्तों फिर विश्राम करते करते ही रह जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या है। तो अपने उद्देश्य को ना भूल के अपने आप को जानने की कोशिश करो इस पृथ्वी पर। धन बटोरते बटोरते अपना पूरा जीवन यूं मत गंवा देना।